ये देखिएगा, चल रहा तो भाई विधानमंडल में काफ़ी हद तक हो गया था। विधानमंडल की चर्चा 168 में है। विधानमंडल में एक सदन होता है जिसको कहते हैं विधान परिषद। विधान परिषद का सृजन या निर्माण कैसे होता है, क्यों किया जाता है, और इसके लिए एक अनुच्छेद स्पेशल क्यों रखा गया, क्यों ध्यान देना, विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है, ठीक है। और ये होना और ना होना कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। केवल कितने राज्य में है? 6 राज्य में। अगर 6 राज्य के अलावा अन्य राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ भी क्या है, विधान परिषद आए, अगर ये अनुच्छेद ना होता तब कैसे आता? ये प्रावधान ही खत्म हो जाता ना। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 169 आर्टिकल जोड़ दिया, बोल दिए कि जिनको विधान परिषद की आवश्यकता होगी इस आर्टिकल के तहत अपने यहाँ क्या कर लेंगे, अपने विधानसभा में पास करा के और संसद में पास करा के अपने यहाँ विधानमंडल को पारित करा और विधान परिषद को पारित करा लेंगे। ये था, इसलिए 169 इन्होंने जोड़ा। बाकी इसके खिलाफ थे, विधान परिषद के खिलाफ कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि विधान परिषद आए, क्योंकि वो भी जानते थे आगे चल के इससे केवल क्या होगा, पैसा ही लूटा जाएगा। और पैसा किसका लूटा जाएगा? गरीब लोगों का, ठीक है। ध्यान देना, अमीर लोग जितने डिप्रेशन लेके, यदि हम बात करें, अमीर लोग जितने टेंशन लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं, गरीब उतने टेंशन लेके ज़िंदगी बिताते हैं, रियलिटी है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जानते थे कि गरीब लोगों का ही क्या होगा, पैसा लूटा जाएगा, इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ थे। लेकिन किसी ने कहा भाई कि चलिए एक अनुच्छेद नंबर 169 जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिया, और इसी के साथ हम विधान परिषद का सृजन यानी निर्माण कर सकते हैं जिनको आवश्यकता होगी। अभी 2 लोग चाह रहे हैं, बताए थे, कौन कौन है भाई? राजस्थान और पश्चिम बंगाल ना। इसमें से एक क्वेश्चन है आपके टेस्ट में, ठीक है। और उसके बाद कौन चाहता है कि हमारे यहाँ से खत्म हो जाए? जो शिक्षित है, ठीक है, और जो समझदार है, समझ गया कि विधान परिषद का कोई मतलब नहीं है, केवल क्या है, इससे भ्रष्टाचार ही फैलेगा ना, तो वो अपने यहाँ से खत्म कर सकता है। तो खत्म करने के लिए कौन कह रहा है भाई? तेलंगाना ना। ये था आर्टिकल नंबर 169। 169 में आप लोग काफ़ी हद तक पहले भी पढ़ चुके हो। 169 के बाद आता है 170। 170 में किसकी चर्चा थी, याद है? 170 में किसकी चर्चा थी? आर्टिकल नंबर 170 में विधानसभा की चर्चा थी ना। हाँ, विधानसभा भी काफ़ी हद तक पढ़ चुके हो। विधानसभा को ही कहा जाता है निम्न सदन, ठीक है। क्या कहा जाता है? विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। और 170 के बाद 171, ठीक। 171 में किसकी चर्चा भाई? विधान परिषद। ध्यान देना, विधान परिषद यहाँ भी है, विधान परिषद यहाँ भी है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। यहाँ है विधान परिषद का सृजन। जब क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा विधान परिषद का सृजन या विधान परिषद का निर्माण किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? 169। लेकिन जब आएगा विधान परिषद अकेले कहेगा तो किस में है भाई? 171 में। जैसे चर्चा कर दे कि विधानसभा किस अनुच्छेद में है, विधानसभा किस अनुच्छेद में भाई? 170 में है ना। उसी प्रकार कह देगा विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? 171। विधान परिषद किस में है? 171 ना। लेकिन विधान परिषद का सृजन किस में है? ये दोनों क्वेश्चन फंसाने वाले हैं, क्योंकि विधान परिषद यहाँ भी है, विधान परिषद यहाँ भी है। तो सोचता है बच्चा किस में हमारे, ठीक है। और ध्यान देना, जब भी पेपर दीजिएगा पूरा क्वेश्चन पढ़ के तभी ऑप्शन लगाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ बच्चे रहते हैं, विधान परिषद देखे नहीं, फटाक से 169 या 171 मार के निकल गए। आगे पढ़ो ना, आगे कह क्या रहा है। हो सकता है आप 169 लगा रहे हो, केवल विधान परिषद की चर्चा पूछा है, किसमें भाई? 171 में। हो सकता है आप 171 लगाए हो, पूछ लिया विधान परिषद का सृजन किसमें है। गलत हो गया ना। क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस। होता क्या है, अगर व्यक्ति 2+2 5 लिख दिया ना, पूरे एग्जाम में वो 4 नहीं कह सकता है।
4 नहीं कर सकता है। एक दिमाग में सेटअप हो जाता है कि इतना इजी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। और बच्चा हम देखे हैं हमेशा, हमसे भी गलती हुई है, जो क्वेश्चन सबसे इजी होता है वही क्वेश्चन गलत होता है एग्जाम में, ठीक है। जो थोड़ा सा हार्ड होता है, सोचने लायक होता है, वो गलती होने का संभावना कम होता है, लेकिन जो नॉर्मल है देखते ही आएगा वो 100% गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है जब एग्जाम में आप लोग बैठिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, आराम से हम करें। इसके बाद 171 के बाद आता है भाई 172, ठीक है। आर्टिकल नंबर 172 में किसकी चर्चा है? यहां से पढ़ाना है ना, आर्टिकल नंबर 172। एक 172 में है सदनों की अवधि। किसकी अवधि भाई? सदनों की अवधि। क्या सदनों की अवधि नहीं बताया गया है? बताया गया है कि नहीं बताया गया है? यदि हम विधानमंडल ले लें, मान चलिए विधानमंडल है, विधानमंडल की चर्चा किसमें है, किस अनुच्छेद में है? ये समझ लीजिए, जितनी बार कह रहे हो, याद दिला रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल पूछे जाते हैं, बाकी और आर्टिकल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा की चर्चा किसमें है? 170 ना, और विधान परिषद की 171 में है ना। अब कह रहा है विधानसभा की अवधि, इसकी अवधि की बात कर रहा है। अवधि कितना होता है बताइए? अवधि माने समय ना। यदि हम विधानसभा की बात करें, कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है ना, ध्यान देना, 5 वर्ष। आपके टेस्ट में शायद इन सबसे क्वेश्चन आया है, बता दे रहे हैं। विधानसभा का बात करें, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। सदन की बात कर रहे हैं, सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि हम विधान परिषद की बात करें तो कितना वर्ष होता है? अनंत होता है ना, मतलब अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है, या हम क्या कह सकते हैं? अनंत कह सकते हैं ना। ध्यान देना, विधानमंडल में 2 सदन, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। सदन यही है, तो सदन की अवधि की बात कर रहा है, सदन के सदस्य की बात नहीं कर रहा है। इसमें भी कंफ्यूजन होगा। आप देखोगे विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल। देखना है कि वो विधानसभा के कह रहा है कि उसके सदस्य की कह रहा है। इसमें आप 5 साल लगाओगे, दोनों 5 साल है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कंफ्यूजन है, फंसाने वाला है। हाँ? तो इसलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद यदि विधान परिषद कह रहा है, आगे पढ़िएगा विधान परिषद के सदन की कार्यकाल पूछ रहा है कि विधान परिषद के सदस्य की कार्यकाल पूछ रहा है, ठीक है। तो यदि हम बात करें, विधानसभा हो गया, विधानसभा की अवधि कितना होता है? 5 साल। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 ही वर्ष होता है ना। यदि हम बात करें विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है भाई? सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यह है, विधानसभा 5 साल से पहले भंग हो गई, तब उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? यदि ध्यान देना, हम कहें विधानसभा 4 साल में भंग हो गई, 4 वर्ष में क्या हो गई? भंग हो गई, तो बताइए उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष होगा, ठीक है। भंग देखिए, जब विधानसभा गठित होती है, नई विधानसभा, तो सभी एक साथ आते हैं ना। जब विधानसभा भंग होगी तो सभी एक साथ चले भी जाएंगे ना, यही होगा ना। तो इसीलिए जो है, यदि जितने समय के लिए विधानसभा रहेगी उतने ही समय के लिए उसके सदस्य रहेंगे। और ये निर्धारित है, ये निश्चित है कि 5 वर्ष में विधानसभा क्या होगी? भंग हो जाएगी, क्योंकि उनका कार्यकाल क्या होगा? पूर्ण हो जाएगा। लेकिन विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती, इसीलिए इसे अस्थाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं। ये हो गया आर्टिकल नंबर 172। इसमें से 2-3 क्वेश्चन है,
प्रश्न में ये ध्यान देना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 170 में क्या है, वो 170 क्या 173 में, ठीक है। 173 में है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। किसकी योग्यता? विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, ठीक है। तो अब देखिए योग्यता, वही रटा रटाया क्वेश्चन। पहला क्या होना चाहिए भाई? भारत का नागरिक होना चाहिए। एक चीज और आ जाएगा इसमें, भारत का नागरिक होने के साथ साथ जिस राज्य में वह विधानमंडल का सदस्य बनने जा रहा है उस राज्य का निवासी होना चाहिए, ठीक है। राज्य का, यदि हम बात करें निवासी वाला जाने दीजिए, बस भारत का नागरिक है तो निवासी रहेगा ही ना, बात समझ करिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और जिस राज्य में लड़ने जा रहा है वहाँ का क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए, ठीक है। अभी धारा 170 जब वो 370 जब नहीं हटा था तब दिक्कत थी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और धारा 370 हटते ही वहाँ की प्रॉब्लम क्या हो गई? दूर हो गई, वहाँ की प्रॉब्लम दूर हो गई। अच्छा, धारा 370 जो हटा, ये काफ़ी दिन से कोशिश किया जा रहा था, ये जरूरी नहीं है 2014 के बाद ही कोशिश किया गया, ध्यान देना, ठीक है। हम कह रहे हैं 2014 के बाद ही कोशिश किया गया, इससे पहले भी कोशिश किया जा रहा था। लेकिन जो धारा 370 हटा है, ये किस कंडीशन पे हटा है बताए थे? ये चाह कर हटाए हैं कि केवल एक जो है विकल्प मिल गया इन्हें, जैसे कहते हैं ना मौका, बताए थे ना। जब आर्टिकल नंबर कितना पढ़ा रहे थे? 356 पढ़ाए थे ना। 356 में किसकी चर्चा है? राजकीय आपात। किसकी चर्चा है? राजकीय आपात की चर्चा है ना। जब राजकीय आपात लगता है तो राज्य पर किसका शासन आ जाता है? राष्ट्रपति का ना। और राष्ट्रपति के शासन आते ही पूरा शासन किसके हाथ में चला जाता है? राज्यपाल के ना। अब वहाँ का मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल सब क्या हो गया है? भंग। 1 साल के लिए नियम कानून कौन बनाता है? संसद में, ठीक है, यानी संघ सरकार। यानी राज्य पर 1 साल के लिए नियम कानून कौन बनाएगा भाई? राज्य संघ सरकार। कौन? संघ सरकार, यानी केंद्र में जो सरकार है, और केंद्र में एक बात हम करें तो संसद बनाती है। तो अब देखो, यदि आपातकाल लगा है, कौन सा? राजकीय आपातकाल, 1 साल का मौका मिल गया किसको? संसद को, जो करना है वो करें। तो किया कुछ नहीं, किया क्या? 370 हटा दिया। केवल ये क्या था? एक मौका था। अगर इस मौका को गवाते, पता नहीं क्या मौका था, तो मोदी जी इसमें चूकने वाले नहीं। हम देखें हैं, मौका मिला तो चौका तुरंत पड़ने वाला है, ठीक है, पक्का है, ये कोई दो राय नहीं है इनके अंदर। तो अच्छा, ये भी था कि काफ़ी जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, इसके पहले मनमोहन सिंह थे 2004 से 2014 तक, ये भी सोच रहे थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि धारा 370 हटे, लेकिन इनके समय राष्ट्रीय आपातकाल वहाँ और राजकीय आपातकाल वहाँ लगा ही नहीं। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। यदि लगता तो ये भी ध्यान देते ना कि 370 हटना कैसे है, क्योंकि ध्यान देना, ये पढ़े लिखे थे, इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हमें नहीं लगता है कोई भी प्रधानमंत्री हो, लेकिन इन्हें एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, तो इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मुझे कोई नहीं लगता। बस ये है कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के दम पे ये थे, ठीक है। लोग गलत बोलते हैं कि कांग्रेस जिस तरफ इन्हें नचाती थी उस तरफ से ये नाचते थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है ना भाई, पार्टी के मन मुताबिक चलना पड़ेगा ना, कोई भी हो। अभी मोदी जी जो कर रहे हैं हमारे, क्या ये जेपी नड्डा के खिलाफ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं ना। तो अब क्या कहें, जेपी नड्डा इन्हें घुमा रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं ना। हमारे देश के गौरव हैं, हम लोग जाने जाते हैं तो केवल संघ सरकार की वजह से, क्योंकि संघ सरकार विदेश भ्रमण करते हैं। अगर ये न जाएं कहीं घूमने टहलने तो हमें कौन जानेगा कि भारत भी कोई है। बताओ, 1998 में बोला गया, 1498 में बोला गया कि भारत की खोज की गई। वाकई में देखा जाए भारत पहले से विद्यमान था। भारत की खोज कौन किया? वास्को डी गामा बोला जाता है ना,
लेकिन खोज कहाँ हुई, भारत तो पहले से विद्यमान था ना। खोज उसका होता है जो नई रूप से, नया तरीके से निर्माण किया जाए ना। पाकिस्तान का खोज नहीं, उसका जन्म हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान जन्मा है कि भाई 1947 में बात करें, ठीक है। उसके पिताजी कौन है भाई, जन्म अगर हुआ तो पिताजी चाहेंगे ना, पिता कौन है भाई, भारत। लेकिन सच्चाई यही है कि जन्म हुआ है उसका 1948 से। 1947 पहले पाकिस्तान था क्या, नहीं था, मांग की जा रही थी। ये ध्यान देना कि भारत में एक भाग और होने वाला था, नहीं हुआ। केवल किसके वजह से नहीं हुआ, जिसको हम लोग गाली देते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी की वजह से एक भाग और नहीं हुआ। अगर ये 1905 और 1906 में ही मुस्लिम लीग की गठन हुआ था ना, मुस्लिम लीग का गठन 1905 और 1906 में हुआ था, पहली बैठक 1906 में हुई थी। अगर वहाँ होते तो मुस्लिम लीग ये मानते ही ना, और मुस्लिम लीग की स्थापना ना होती तो पाकिस्तान की स्थापना ना होती, ठीक है। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो महात्मा गांधी नहीं गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गए थे, ठीक है। वहाँ से आने के बाद बीच मीटिंग में छोड़ के चले आए थे, और वहाँ का एक व्यक्ति था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, कहता है नंगा फकीर, महात्मा गांधी को ये उपाधि देता है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से बीच मीटिंग को छोड़ के चले आते हैं, और वहाँ से आदेश आता है कि महात्मा गांधी को देखते ही जेल में डाल दीजिए, महात्मा गांधी को देखते ही जेल में डाल दीजिए। तो यहाँ जो अंग्रेज थे उनको संदेश मिलता है, महात्मा गांधी को तुरंत पकड़ के कहाँ डाल देते हैं, जेल में। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहाँ से पास करा के आए थे कि जो है अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग निजी क्षेत्र चाहिए, ठीक है। निजी क्षेत्र चाहिए, निजी माने फिक्स क्षेत्र हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश बहुत, जैसे भारत बहुत बड़ा है ना, अभी पेन ड्राइव नहीं लगाए हैं, भारत बहुत बड़ा है, उसमें एक हिस्सा आप निर्धारित कर दीजिए कि इस तरफ से जो है केवल अनुसूचित यानी SC ST लड़ सकते हैं, बाकी और कोई नहीं लड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। भारत का ध्यान देना, भारत का एक अलग क्षेत्र चाहते थे कि यहाँ से केवल क्या लड़ जाए भाई, SC और ST, ठीक है। उसमें सीटों की संख्या थी शायद 78, ठीक है, क्लियर नहीं है, 78 थी शायद। तो महात्मा गांधी इस बात को नहीं माने, कहे हम कभी भी नहीं चाहेंगे, चाहे हमें मरना ही पड़ जाए। तो वो जेल में थे ही पहले से, ठीक है। और जेल में होने के बाद भूख हड़ताल पर बैठ गए। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी ताकत हम देखें, कहीं भी देखें, भूख हड़ताल, सबसे बड़ी ताकत, भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब जितने भी लोग थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनाने में लग गए। यदि महात्मा गांधी की जेल में मृत्यु हो जाती है तो पूरा पूरा किस पे जाएगा रोक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप चलिए समझौता कर लीजिए महात्मा गांधी से, तो सब मनाए भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वगैरह वगैरह सब मनाए। ये गए समझौता करने महात्मा गांधी के पास। जब समझौता हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा चलिए ठीक है, आप 78 सीट मांग रहे हैं, हम आपको 148 सीट देते हैं, है ना, SC ST के लिए फिक्स कर दिए हैं 148 सीट पर। जो आप, एक मिनट रुकिए, देखिए कह रहे थे जो आप एक निजी क्षेत्र मांग रहे हैं, निजी क्षेत्र न देके आपको हम जगह जगह सीट देंगे। जैसे मान के लिए एक तमिलनाडु में दे दिए, एक आंध्र प्रदेश में दे दिए, एक मध्य प्रदेश में दे दिए, एक इधर दे दिए, एक इधर दे दिए, एक इधर दे दिए, यानी ऐसे क्या बोले कि आपको जगह जगह हम कितनी सीट देंगे, 148, ठीक है।
अब ये समझौता हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों सोच रहे थे, ध्यान देना, ये इधर पाकिस्तान है ना, ये पहले क्या था, हिंदुस्तान में ही था, भारत में ही था ना। यदि बात करें तो इसमें क्या था कि ध्यान देना, शुरू से ही इधर मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी, ठीक है, और ये भी क्या था, मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी। जहाँ मुस्लिम संख्या थी वहाँ मुस्लिम ही लड़ने लगे, उनका एक अलग क्षेत्र निर्धारित हो गया। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, भारत की संस्कृति से कटने लगा था, पहले से ही, और ये भी भारत की संस्कृति से क्या हुआ था, पहले से ही कटने लगा था, ठीक है। इसकी नींव रखी कि जा चुकी थी पाकिस्तान की 1906 में, लेकिन कोई जानता नहीं था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने समझ लिए थे कि 1930 में या 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन में बात हुई है कि अनुसूचित यानी SC ST के लिए अलग क्षेत्र, ये कहीं ना कहीं देश को दोबारा से बंटवारा के रूप में ला सकता है। तो महात्मा गांधी ने कहा आप 78 सीट मांगते हैं, हम आपको देते हैं 148, लेकिन आप एक निजी क्षेत्र मत, निजी क्षेत्र मतलब है कि ऐसे एक अलग क्षेत्र, ठीक है। तो अगर यहाँ से SC ST ही लड़ते तो महात्मा गांधी ने सोच लिया था अगर यही लड़ेंगे तो ये अपने भाग को क्या करेंगे, फिर से अलग कर सकते हैं, जैसे उनको अलग नहीं किया गया पहले ना, पर वो अलग आगे चल के कर सकते हैं। न्यू 1931 में रखी गई, हो सकता है 47 में ये भी अलग मांगते कि हमारा भी क्षेत्र अलग करिए। जैसे 1906 में किसकी रखी गई थी न्यू, पाकिस्तान की। पाकिस्तान उस समय था ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था पाकिस्तान, केवल क्या था, मुस्लिम लीग एक पार्टी थी। पार्टी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया कि हमारे देश का एक हिस्सा क्या, 2 हिस्सा अलग कर दिए। पाकिस्तान किसी के नहीं होते हैं, वो आपस में लड़े थे। 1971 की बात है, जब इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी किसकी साथ दी थे, बांग्लादेश। और इंदिरा गांधी के कारण ही जो भी हसीना शेख है ना, और भारत की तरफ समर्पित रहती हैं, तो इन्हीं के पिता थे शेख अब्दुल्ला, ठीक है, उन्हीं को इन्होंने किडनैप कर लिया था। शेख अब्दुल्ला का क्या वो यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री को इन्होंने पाकिस्तान वालों ने किडनैप कर लिया था, ठीक है। तो इनका साथ कौन दिया था, इंदिरा गांधी भारत की थी प्रधानमंत्री उस समय, इसलिए बांग्लादेश और भारत का रिलेशन अच्छा है, न कि वर्तमान के कारण। बहुत पहले से ही भारत और बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा है। कब से भाई, 1971 में हम सपोर्ट किए थे, बांग्लादेश 1972 में बना है, ध्यान देने की बात है, ठीक है। और यहाँ तक सपोर्ट करने में अमेरिका से भी दुश्मनी लेना पड़ गया था, ठीक। अमेरिका भारत को मना कर रहा था कि आप मत जाइए, क्योंकि पाकिस्तान चला गया था अमेरिका के पास, ठीक है। बार बार मना कर रहा है अमेरिका भारत को कि आप मत जाइए, आप मत जाइए। भारत बोला हम जाएंगे, ये गया भाई, ठीक है। पाकिस्तान वालों ने उन्हें अमेरिका वालों को बताया, अमेरिका ने 7वां बेड़ा ला के खड़ा कर दिया। 7वां बेड़ा माने उसमें हवाई जहाज, मतलब कहने मतलब बम वगैरह थे, ठीक है, ऑटोमेटिक बम थे, ऐसे बम थे। अब देखिएगा, अमेरिका ताकतवर है ही है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है, पर दूर है थोड़ा सा, ठीक। अब क्या था, अमेरिका रास्ते में आ ही रहा था जब इंडिया को लगा कि अब तो हम गए। तो रूस से अच्छा खासा संबंध है इंडिया का। तो इंदिरा गांधी किसके पास खबर पहुंचाई भाई, रूस के पास, और रूस 40वां बेड़ा लेके आया, और उसने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है। बांग्लादेश तो यहाँ है ना। अब भारत की सेना इधर से मार रही है, इधर से मार रही है, ऊपर से बम गिरा रही है, ठीक है, ऊपर से भी मार रही है। और अब यहाँ रूस अपनी जहाज़ लगा दिया। अब आएगा अगर अमेरिका तो यहीं आएगा ना। अमेरिका कह रहा है हटाओ अपनी जहाज़, रूस कह रहा है हम नहीं हटाएंगे। तो इन्होंने ऑटोमेटिक बम फिक्स कर दिया, यदि 100 मीटर के अंदर आते हैं तो ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो अंत में अमेरिका वालों को वापस जाना पड़ा, ठीक है। तो रूस वाले वो खड़े थे और इनको आज़ादी दिला दी भाई। तो आज़ादी हुई किसके कारण, भारत के कारण। और भारत के उस समय महिला कौन थी, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी इसीलिए बोला जाता है, कुछ सोचती नहीं थी। चलिए बहरहाल हम पढ़ा क्या रहे थे, पिछो देखिएगा, ये चल रहा था भारत का नागरिक। भारत का नागरिक से कहाँ चले, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा क्या है, अब योग्यता ध्यान देना, अगर
विधानसभा में बनना है तो 25 वर्ष, अब विधान परिषद बनना है तो 30 वर्ष। अच्छा ये बताइए, यदि मुख्यमंत्री बनना है तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष ना। अगर मुख्यमंत्री बनना है विधान परिषद से तब कितना होना चाहिए? हाँ 30 वर्ष। यदि यहाँ की सदस्यता है तो 30 वर्ष, यहाँ है तो 25। क्या हुआ? पीएम का ना, हाँ पीएम का भी 25 और 30 है, ठीक है। पर राज्यपाल और राष्ट्रपति का 35 वर्ष, ठीक। हाँ राज्यपाल और राष्ट्रपति का 35 वर्ष। अब बाकी विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, इन दोनों की सेम रहती है, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि विधानसभा से सदस्यता लेनी है तब कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है 25 वर्ष। यदि विधान परिषद से लेनी है सदस्यता तो 30 वर्ष, ठीक। और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, क्या ना भाई? लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होता है बता ही दिए हैं। सरकारी के पद क्या कहलाता है भाई? लाभ का पद। ये नेता देखो कितना बढ़िया से इसको डिजाइन किए हैं। यानी अगर आप नेता हैं, कोई संसद हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, तो ये जनता के क्या हैं? सेवक हैं, ठीक है। जनता की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। सोचिए जनता की सेवा करते हैं। और उसके बाद क्या है भाई? पागल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पागल नहीं होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, अच्छा। और क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए ना। इसके साथ साथ हम उसको लिखते हैं नहीं, पढ़ते नहीं है, पर पैसा होना चाहिए, है? पैसा होना चाहिए ना वोट खरीदने के लिए, तभी तो दारू बांटा जाएगा। तो ये थी योग्यता। किसकी योग्यता थी? विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। भारत नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, विधानसभा में बनना है तो 25 है भाई, 25 वर्ष, और विधान परिषद में बनना है तो 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अब 173 के बाद आता है 178, ठीक है। क्या आता है? इसके बीच में नहीं पढ़ना है। एक 178 आर्टिकल नंबर 178 देखिएगा। इसमें है अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष भाई? नहीं तो विधानसभा, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष या व उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष की चर्चा है, ठीक। इसमें किसकी चर्चा भाई? 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ध्यान देना। और इसके एक ही साथ बताएंगे आर्टिकल नंबर 182, ठीक है। 182 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये तो विधानसभा हो गए, विधान परिषद में क्या होंगे भाई? बोलिए बोलिए। विधानसभा के सभापति व उप सभापति की चर्चा है, ठीक भाई। अब देखिएगा 178, 182, यदि हम विधान मंडल की बात करें, विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। 2 सदन में विधानमंडल है ये, ठीक है। विधानमंडल में कितने सदन? 2 लोग, विधानसभा और विधान परिषद। इनकी चर्चा
68 में, इनकी चर्चा 170 में, इनकी चर्चा 171 में। ध्यान देना, हमने बताया है संसद जब पढ़ा रहे थे, याद है ना, ये मान के लिए क्या है, ये है लोकसभा, सेम टू सेम वही होता है। ये क्या है, राज्यसभा, सेम टू सेम वही चीज। अब देखिए, यदि हम बात करें 170 में, 171 में चर्चा है, और इसमें क्या बैठते हैं भाई, इनकी कुर्सी लगी रहती है, इसमें क्या कौन बैठता है भाई, अध्यक्ष। अध्यक्ष का काम क्या है, जो चर्चा चलती रहती है उनकी निगरानी करना, सही ढंग से चर्चा करवाना, मारपीट ना होने पाए, मारपीट कर लेंगे आपस में अगर अध्यक्ष ना हो, ठीक है। अध्यक्ष की डर रहती है ना कि हमारी सदस्यता क्या होगी, रद्द कर देगा, इतनी ताकत होती है अध्यक्ष के अंदर। इसके नीचे कौन होते हैं भाई, देखो एक नीचे से एक ऐसी कुर्सी लगी होती है, इसमें कौन बैठता है भाई, उपाध्यक्ष। कौन बैठता है, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के ही सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं, ध्यान देना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के ही सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, ठीक है। यानी ये जो अध्यक्ष होते हैं और या उपाध्यक्ष होते हैं, ये विधानसभा के ही सदस्य द्वारा चुने जाते हैं और इसके सदस्य भी होते हैं, ठीक है। बस क्या है कि ये क्या होते हैं, सीनियर होते हैं, सबसे एजेड होते हैं, सबसे ज़्यादा इनको अनुभव होता है, ठीक है। घर का सीनियर ही क्या होता है, घर का गार्जियन, मेन गार्जियन यदि बात करें, घर का सीनियर ही होता है ना। हाँ, किसी कारणवश तबीयत नहीं सही चल रही है तो उससे जूनियर भी हो जाते हैं, बाकी हमेशा क्या होते हैं, सीनियर ही होते हैं ना। तो उसी प्रकार से लोग विधानसभा को चलाना है तो सीनियर व्यक्ति ही चाहिए, जिसको अनुभव ज़्यादा हो। अनुभवदार व्यक्ति कभी किसी से उलझता नहीं है, ठीक है। जिसके पास अनुभव नहीं है ना, वो अपने आप को घमंड महसूस करता है, हम ही सब कुछ हैं। और अनुभवदार व्यक्ति कभी भी सुलझता नहीं है। ध्यान देना, अध्यक्ष इसी में से आते हैं और उपाध्यक्ष इसी में से आते हैं। इनका भी कार्यकाल कितना होता होगा, 5 वर्ष होता होगा। क्यों, क्योंकि विधानसभा के क्या हैं, ये सदस्य ना। अब यदि हम बात करें विधान परिषद में क्या होते हैं भाई, सभापति होते हैं, सभापति होते हैं ना। और इनके नीचे कौन होगा भाई, उपसभापति, उपसभापति। अब ये बताइए, उपसभापति जो होते हैं यहाँ के सदस्य होते हैं कि नहीं, यानी विधान परिषद के सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें संसद, जब आप लोगों को हम बता रहे थे, याद आ रहा है, इसमें भी कितने सदन थे भाई, 2 सदन थे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो यदि हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, इसमें बताए थे आप लोगों को, जो अध्यक्ष होते हैं ये लोकसभा के ही क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में जो बता रहे थे सभापति, ये बताए थे कि सभापति क्या होते हैं भाई, राज्यसभा के सभापति क्या होते हैं, उपसभापति, उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं ना, यही बताए हैं। राज्यसभा के सभापति यहाँ के सदस्य होते हैं क्या, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं भाई। कहाँ होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के कारण आए हैं ना। लेकिन इनका उपसभापति यहाँ का सदस्य होता है कि नहीं होता, बताइए। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता है, होता है ना। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, पर सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाते वेतन नहीं दिया जाता है। यदि वेतन दिया जा रहा है, उससे कुछ ना कुछ वर्क लिया जाए ना, तो वर्क के रूप में क्या लिया जाता है भाई, सभापति, ठीक है। पर यहां ध्यान दीजिएगा, 171 यानी विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में सभापति क्या विधान परिषद का सदस्य होता है, होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ राज्यपाल पढ़े हो पर उपराज्यपाल नहीं पढ़े हो। उपराज्यपाल की चर्चा है
जहाँ राज्यपाल नहीं होगा। लेकिन यहाँ नहीं, जब हम पढ़ाएंगे केंद्र शासित प्रदेश, क्या पढ़ाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलो ठीक, क्या पढ़ाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश। तो बता दें, सभापति हो या उपसभापति हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई? विधान परिषद के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। अब 182 के बाद डायरेक्ट हमें पढ़ना है 202, क्योंकि सब राज्य में पढ़ाया गया, इसमें अनुच्छेद नहीं पूछता है, ठीक है। देखिए इसके बाद 202 पढ़ना है। 202 में क्या है भाई? बजट है। क्या है? किसकी बजट है? किसकी बजट है? हाँ, राज्य की ना, क्योंकि हम राज्य पढ़े हैं ना, संघ तो पढ़ चुके हैं। संघ की बजट किसमें था? किस आर्टिकल में था? बोलिए बोलिए बोलिए, संघ का बजट किसमें था? 112 में। 113 में क्या था? प्रकलन। 114 में क्या था? विनियोग। 115 में क्या था? हाँ, लेखन अनुदान। 116 में क्या था? अतिरिक्त अनुदान ना। 117 में क्या था? वित्त आयोग। रिवीजन करिए, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, बाकी कल देखते हैं, टाइम भी हो गया है।